नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से सभी को, भारतवासियों को और पूरे विश्व में रहे सब भारतीयों को मेरा नमस्कार। भ्रष्टाचार के देवताओं की ये कहानियाँ कब तक चलेगी? कौन जिम्मेदार है? सब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो खुद भ्रष्टाचार करके सत्ता में आकर भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं, तब हंसी आती है और शर्म भी आती है, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार आज सत्ता ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिस्थिति का सर्जन 3 दशक गुजरात में और 1 दशक पूरे भारत में, क्योंकि हमने सब कुछ लोकशाही के नाम, सेवा के नाम सत्ता में आकर खत्म कर दिया। तब देश को कौन बचाएगा? क्या आम आदमी बचाएगा? क्योंकि आम आदमी के हर इंसानों के अंदर, उनकी सोच में भ्रष्टाचार का आचार बना दिया है और हर दिमाग में ऐसा डाला है कि एक ही इंसान देश को बचा सकता है और बाकी आज़ादी के बाद अभी तक जो भी आए वो गलत थे। उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इसी सोच में जिस बिहार को हम सुशासन बाबू का सुशासन कहते हैं, और वो सुशासन के नाम तक अभी तक सत्ता में एक इंसान आया और उसका विसर्जन भी कर दिया, अंत भी ला दिया। वही बिहार की मैं एक कहानी पढ़ी, सच्ची कहानी। तब मुझे सोचा कि उसके लिए जिम्मेदार राजकीय नेता, इनके लिए जिम्मेदार पुलिस तंत्र, इनके लिए जिम्मेदार न्याय तंत्र हैं, और चौथा स्तंभ मीडिया है, जिन्होंने आज देश को बर्बाद करने का, भ्रष्टाचारियों का सरगना बनाने में काम किया है। क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को समय सर समयबद्ध सजा नहीं मिलती है, तो ये लोग निडर बन के भ्रष्टाचार के किंग बन जाते हैं। पिता दवाई बेचता था, बेटा BMW से चलने लगा। 13 साल में शून्य से अरबपति, 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ, 61 जमीन लैंड, 5 कंपनियाँ और करोड़ों के जेवरात। और यूरोप ऑस्ट्रेलिया घूमते IAS अफसर। पटना के ऋषु श्री की ये कहानी है, किसी फिल्म जैसी लगती है, पर यह फिल्म नहीं, यह बिहार के टैक्स पेयर का, गरीबों का पसीने का पैसा है, बिहारियों का पैसा है, जो देश के हर राज्यों में जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालता है, कुटुंब पालता है। 2012 तब कौन सत्ता में थे? समझो 2000 से 14 में तक, आज तक कौन सत्ता में, सेंटर में है? और अभी तक बिहार में कौन सत्ता में है? पटना NIT से बीटेक, बाप की दवा की दुकान, आमदनी सीमित, ख्वाहिश असीमित। 2013 में एक गुजराती कंपनी में नौकरी मिली। गुजरातियों सब कुछ सिखाता है, धन कमाना भी सिखाता है, भ्रष्टाचार किस तरह किया जाए वो भी सिखाता है, और उसको हम कहते हैं गुजरात मॉडल। और वो गुजरात मॉडल से MP MLA को भी खरीदा जा सकता है।
इलेक्टेड जो सत्ता है राज्यों में उसको भी खत्म किया जा सकता है, जुडिशरी को भी खरीदा जाता है, मीडिया को भी खरीदा जाता है, और इंसान की तो कोई बात ही नहीं। तो काम था BUIDCO के लिए पटना में पानी की टंकी बनाना, पर ऋषु को टंकियों में नहीं सिस्टम में दिलचस्पी थी। यहाँ भी सिस्टम है, लेकिन यह सिस्टम जो पारदर्शी है उसमें आपने थोड़ा सा टेढ़ा चलने की कोशिश की तो जाएंगे जेल में, पुलिस पकड़ लेगी, जुडिशरी 1 सेकंड में आपको अंदर कर देगी। वो भारत में नहीं होता है, इसके लिए डर नहीं है। उसने एक चीज़ बहुत जल्दी सीख ली, कौन सा दरवाज़ा किस चाबी से खुलता है। वो चाबी थी 3%, 3%। हर सरकारी टेंडर का 3% कमीशन इंजीनियर को, अधिकारी को, जिसको जीतना चाहिए। स्टेट विजिलेंस यूनिट SVU की जांच में यह बात खुद ऋषु ने ईडी के सामने कबूल की। 3% यह सिर्फ एक नंबर नहीं, पर यह बिहार के नौकरशाही की नब्ज थी। जो इसे जानता था वो मालिक बन जाता था। आरोप, अगले 13 सालों में 5 कंपनियां, 12 टेंडर अकेले जल संसाधन विभाग से, 61 जमीन की डीड अलग अलग शहरों में, BMW, पोर्श मैकन, डिस्कवरी स्पोर्ट्स 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ, और 16 महीने में 13 बार विदेश यात्रा। उस पर आरोप किया था कि और IAS अफसर योगेश कुमार सागर यूरोप गए, वियना, साल्टबर्ग, वोल्फगैंग 8 परिवार के सदस्यों के साथ, और 21.92 लाख का खर्च ऋषु ने किया। आरोप IAS अभिलाषा शर्मा, उनके घर की छत पर बागबानी हुई, 9 लाख का टेरेस गार्डन ऋषु का सहयोग। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, जो अधिकारी राजकोष में हाथ डाले उसे वैसे ही पकड़ो जैसे जीभ पर शहद की पहचान होती है, चखे बिना छुपता नहीं। 2500 साल पहले की बात, आज 2026 में SBU की 11 घंटे की छापेमारी में वही शहद बरामद हुआ। 2.25 करोड़ के गहने, एक सेट डीड, 2.5 लाख कैश। इस खेल में ऋषु के साथी कई बड़े बड़े लोग थे। चीफ इंजीनियर तारिणी दास के घर में 8.53 करोड़ कैश, संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी के यहाँ 2 करोड़, BUIDCO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 करोड़। यह सिर्फ ऋषु की लालच का परिणाम नहीं था, यह एक पूरे सिस्टम की आदत थी। और हम सब जिस बिहार के सपने देखते हैं उसके पैसों पर यह लोग यूरोप घूम रहे थे। और 27 मई 2026 SBU ने दरवाज़ा खटखटाया। ऋषु विदेश भागने की तैयारी में था, गिरफ्तारी हुई। अब 2 IAS अफसर सस्पेंड हैं, बाकी SBU के रडार पर हैं। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है, पर एक सवाल जो दिमाग को परेशान कर रहा है। ऋषु ने पहला टेंडर मैनेज किया, पहली बार किसी इंजीनियर को 3% दिया। उस दिन उस इंजीनियर ने हाँ कहा। वो पहली हाँ कहाँ से आई होगी? क्या सिर्फ इस इंजीनियर के से, या फिर उसके कई ऊपर से? क्योंकि बिना भगवान के आशीर्वाद से दुनिया में सब कुछ तो हो नहीं सकता है। एक गुनहगार जब पैदा होता है तो उसका जो भगवान भी कोई होता है। और आज यही तो भगवान सेंटर में बैठा है, स्टेट में बैठे हैं, कितने सारे बैठे हैं। वो भगवान चाहे तो जिस इंसान को नाच लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया था, उसके बारे में जब भाषण में उसकी बात करता था, उसी को
वो चीफ मिनिस्टर भी बना सकता है। वो भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इसी बीच सांसद पप्पू यादव ने तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं जिसमें नेता अधिकारियों तक युवतियों को भेजने और सेक्स रैकेट के भी आरोप हैं। जांच जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे अगर उसमें भगवान आ जाते हैं तो वो जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में से जो पानी बहता है उसको समुद्र में किस तरह डाइवर्ट कर दिया जाए, वो भी सरकार के हाथ में होता है, मीडिया के हाथ में, क्योंकि लोगों की याद शक्ति बहुत कम है। मैं तो शिक्षक हूँ। एक जो एंकर अपने आप को महान समझती है, उसने कहा कि टीचर 2 कौड़ी का होता है। मैं तो NRI हूँ भाई, मैं 2 कौड़ी का नहीं हूँ। मैंने तो मेरे जन्म के पहले से पढ़ाने का शुरू किया था। कितने डॉक्टर बने, कितने वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर बने, कितने जजिस, कितने कितने लोग पूरे विश्व में मेरे पढ़ाए हैं। तो माफ़ करना बहन जी, मुझे 2 कौड़ी का मत कहना। यही आज का पैगाम मैं आपको छोड़ता हूँ। आपका भारत है। आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहीदी जो देश के लिए, और जिन लोगों ने तन मन धन से आपके देश को अंग्रेज़ों के हाथ से बचाया है, 70 साल में जिन लोगों ने आपको आज़ाद रखा, लोकशाही बचाई, आज 12 साल में इस लोकशाही का क्या हाल है, उसको बचाना नहीं बचाना, और अगर ज़रूर पड़े तो कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़ जाओ, आंदोलन करो, EVM से इलेक्शन होता है उसको बंद करवा दो, तो देश बचेगा। बाकी आपकी मर्जी। गुलाम सोच रखना हो, कायर बनना हो, गद्दार बनना हो, वो आप पर छोड़ देता हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। चलो भाई, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से आपको नमस्कार करता है।